हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी है ना दोपहर के 2:30 या 3 ऐसे ही बज रहे हैं और आप देख रहे हो क्या झमाझम बारिश हो रही है। बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी। तो मैंने पता है क्या किया, ये जो पेड़ मैंने यानी सॉरी पेड़ नहीं, पौधे हैं छोटे छोटे। ये जो पौधे मैंने लिए थे 3 दिन पहले, उनको मैंने ना पानी के अंदर रख रखा था। तो आज मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा पेड़ लगाने के लिए, सॉरी पौधे लगाने के लिए। बार बार पेड़ निकलता है मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। तो ये पौधे हैं ना, और फिर मैंने फटाफट क्या किया, बगल में से हमारे पास जो घूरा होता है ना, गोबर बहुत सारा इकट्ठा होता है, तो वहाँ से मैं बहुत पुराना वाला जो गोबर होता है ना वो लेकर आई। और कुछ मैंने कंपोस्ट खाद बनाई थी जो पेड़ों के पत्तों से और सब्जियों से बनती है ना, वो मैंने अपने घर पे बना ली थी जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तभी। तो वो मेरे पास खूब सारी पड़ी थी, और कुछ थोड़ी बहुत ही जो गमलों में से मिट्टी इधर उधर होती है ना वो थी, तो वो सारी मैंने मिक्स कर ली। और मेरे पास और कोई खाद मिट्टी नहीं थी, तो वही मेरे घर की बनी हुई चीज़ों से ही मैंने अपने पौधों को लगा दिया। और गमलों के अंदर भी ना वो जो देकर गया था ना, वो उसने हॉल नहीं किया था, तो फिर मैंने ना यहाँ पे पीछे उनमें हॉल किया, क्योंकि हॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर यानी ड्रेनेज जो हॉल होता है ना, जहाँ से पानी आपका निकलेगा, ये गमले का पानी निकलेगा, अगर आप इसमें हॉल नहीं करोगे ना तो फिर क्या है कि पानी गमले के अंदर ही रहेगा और जो पौधे हैं ना वो सड़ जाते हैं। तो फिर मैंने गमले के अंदर हॉल किया, और ताकि ना गमले का पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद सारे पौधे मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी। तो पौधों को ना उनके अंदर चिकनी मिट्टी लगी हुई थी पौधे के, तो मैंने उनको, उनकी जो रूट्स होती है ना वो जड़ मैंने अच्छे से धो ली और चिकनी मिट्टी मैंने निकाल दी। क्योंकि चिकनी मिट्टी से ना गमला आप यानी जो पेड़ है ना आपका वो जल्दी पनपता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि चिकनी मिट्टी है ना वो पानी को पीती रहती है, वो जल्दी से उसमें से पानी निकलता नहीं है। तो वो मैंने हटा दिया। उसके बाद जो मिट्टी मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी मिट्टी बनी थी सच में, क्योंकि है ना वो इसमें मैंने कंपोस्ट खाद डाली थी, जो कि पत्तों से और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं जैसे सब्जी, हरी सब्जियाँ, छिलके वगैरह सब्जियों के, उनसे बनाई थी। तो पौधे लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना आरू मोलू के लिए बना रही थी पॉपकॉर्न। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप सरसों के तेल में नहीं बटर में बनाया करो, तो आज मैंने होममेड बटर जो था ना मेरा, उसमें मैं बना रही हूँ। इसी वजह से वो पीला पीला लग रहा है, क्योंकि होममेड बटर है वो। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए थोड़े से पॉपकॉर्न के दाने, यानी कॉर्न के दाने, और पॉपकॉर्न बना रही हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक वाले अच्छे लगते हैं। और गैस की भैया आप मुझे बुखारी में चले आए ताकि मैं कुर्सी ले आऊं अपनी। ए छोकरा, क्यों परेशान कर रहा है दीदी को? मोलू हाथ गंदे होंगे मोलू। हाय हाय। और आज मुझे बताओ क्या देख मेरे प्लांट मैंने आज लगाए, कितने सुंदर लग रहे हैं। 2 3 4 लगाए। 1 2 3 ही लगाए हैं। एक छोटे वाले इसमें गमले में। और ये देखिए, हाथ में लग गई, टूट गई। और यहाँ शाम का टाइम हो चुका, मेरे हाथ में बहुत तेज लगी। और इस वक्त ना मेरा और जय का झगड़ा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। पता है क्यों? मुझसे आके बोलते हैं कि इतनी भी नहीं लगी थी, दाल चावल तो तू बना सकती थी। तो मैंने कहा कि जब मैं कर ही सकती हूँ ना तो फिर हट जाओ। फिर मैंने कहा कि मैं कर ही लूँगी। एक तो चोट लगी है, ऊपर से आके ऐसे बोल रहे हैं। माना कि काम करके आए हैं, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी कि मैं नहीं बना पा रही थी। तभी मैंने उनसे बोला कि खाना कैसे बनेगा, तो फिर आके बोलने लगे। तो मैंने कहा हटो। फिर मेरा मूड देख रहे हो, फिर मैं शांत हो गई और बस चुपचाप अपना काम करने में कहा जितना मुझसे होगा मैं कर लूँगी, नहीं होगा तो नहीं करूँगी। और हारू मोलू दोनों इतना परेशान कर रहे थे उसके पापा को, पता है क्यों? फ़ोन के लिए। तो अभी उन्होंने डांटा कि फ़ोन किसी को नहीं मिलेगा, दोनों को भगाया रूम में, बोले जाओ जाके टीवी देखो। और मैं यहाँ पर अभी दाल धो रही हूँ। तो एक हाथ से दाल धोना यानी कुकर को पकड़ना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे लगी थी। मैं गमलों में से गमले वगैरह कर दिए और पॉपकॉर्न बनाया ना, उसके बाद नहीं, पॉपकॉर्न भी मैंने पहले बाद में बनाए थे। गमले करके गई ना, उसके बाद मैं अपने हाथों में वैक्स कर रही थी। उसी वक्त मुझे लगी। सारी डिटेलिंग है ना इस चीज़ की, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अभी यहाँ पर कुकर में मैंने दाल चावल बनाने यानी दाल बनाने रख दिए। दाल चावल ही बनाएंगे, क्योंकि रोटी तो अभी बनाना पॉसिबल नहीं है। जय थके हुए हैं, वो अभी गांव से आए हैं और 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, तो वो बना नहीं पाएंगे उतना। अब से खाना मैं बनाऊंगा। 2-3 दिन की छुट्टी मेरी टूटी के आग में लग गई, टूटी फूटी।
तो यहाँ पे देखो हम दोनों का झगड़ा हुआ ना, तो वो मना रहे थे, दिखा रहे थे। मैं रो गई थी क्योंकि मुझे ना काम से कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत मेरी मजबूरी हो जाती है ना जब, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे खुद चैन भी नहीं पड़ रहा था कि मैं एक हाथ लेके इस तरह से खड़ी थी। आप लोग मेरा मूड देख सकते हो, और मैं रो रो के ना अभी मेरा मूड ख़राब है क्योंकि मैं रोई थी थोड़ी देर पहले इसकी वजह से। और बस यहाँ पे ना जय चावल रख रहे हैं और दाल बनने के लिए रख दी है, दाल में सीटी लग रही है। और बस दाल चावल ही बनाए थे क्योंकि और कुछ भी आप लोग कंडीशन ही समझ सकते हो। और मैंने सुबह से अपने बालों में कंघी भी नहीं की है क्योंकि ये जूड़ा जो सुबह का लगा था ना, बस वही मैंने लगे रहने दिया। मैंने कहा अगर मैं जूड़ा खोल लूँगी तो फिर बालों को कंघी कैसे करूँगी, क्योंकि एक हाथ से सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बालों को काटना या जूड़ा लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैंने अपने ना, मेरा फेस आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है फेस पे, एकदम चिकना चिकना चेहरा हो रहा है। और अभी ये मोलू है ना, वो भुट्टा लेकर आया, बोलता पापा इसको सेक दो, तो अभी उसके लिए भुट्टा सेका जा रहा है। हमारे वहाँ पर इसको भुट्टा कहते हैं, काफ़ी लोग इसको कॉर्न, यानी कॉर्न तो खाई जाता है पर हमारे यहाँ इसको भुट्टा कहते हैं, मकाई के भुट्टा। तो वो भून रहे हैं और मोलू आरू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा कि चलो भून देते हैं। और मैं ना, पता है इस वक्त मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी, ओरिजिनल वॉइस रखना चाह रही थी, लेकिन मैंने बाद में जब देखा ना तो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, आरू ने टीवी में गाने लगा रखे थे, तो फिर मुझे इस चीज़ को हटाना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर जब आरू मोलू जो चीज़ें बोल रहे थे ना, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को सुनाऊँ, लेकिन आरू मोलू की वजह से ना मैं सुना नहीं पाई। मोलू बोला था नींबू नहीं लगाना, कुत्ता मनक डाल के देना, मनक ऐसे बोलता है ना, तो बहुत हंसी आ रही थी। मनक डाल के देना, नींबू डाल के नहीं देना, कत्ता लगता है, ऐसे बोल रहा था वो। इधर देख, कभी जरूर सुनाऊंगी उसकी भाषा भी, मैं आपको सुनाऊंगी। देखो मोलू के लिए। तो पता है इसके पापा ने फिर चीटिंग करी, जब इसको बना रहे थे ना तो मोलू को छोटा पीस दिया और काट के आरू को बड़ा पीस दिया, क्योंकि उनकी आदत ही है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उससे छोटा ही तो है, मकाई का गुट्टा है। और आरू को ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा चीज़ देते हैं, क्या है क्योंकि वो साइज का अंतर पड़ जाता है ना। मोलू छोटा है, आरू बड़ी है, तो वही उसी हिसाब से। इधर देख, इधर देख, इधर देख, मैं सिखाई सर पे ही खड़ा है, मकाई का गुट्टा ना मुझे देना, मैं अकेले खाऊंगा। मस्त बोल रहा था वो, इधर देख के बोलना, मेरी ओर देख के बोलना, एक बार देख के बोल। मैं इधर देख, पहले वजह से ना मकाई का भुट्टा सुना नहीं पाई। बन गया बस। तो यहाँ पे ना अभी जय दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज वगैरह काट रहे हैं, चावल अभी मेरे बन रहे हैं और बस मैं बैठी हूँ स्लैब पे, क्योंकि वो अकेले काम करते हैं ना, तो मैं तो रूम में जाके लेट नहीं सकती, मुझे चैन नहीं पड़ता। तो बस मैं उनके पास बैठी थी, मैंने कहा चलो बातें तो करती रहूँगी कम से कम। तो प्याज वगैरह या टमाटर वगैरह काटने का काम मैं नहीं कर पा रही थी, तो जो काम मैं कर पा रही थी उतना कर रही थी, बाकी का वो कर रहे थे। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह के व्लॉग आपके साथ शूट करके दिखाऊं, आपको क्या शेयर करूं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हो गई है।
तो अभी बस दाल बन चुकी और यहाँ पर ना चावल भी बन चुके और दाल में लगाऊंगी। मैंने तड़का लगा दिया था क्योंकि एक हाथ से मुझसे इतना हो रहा था तो मैं कर रही थी। प्याज वगैरह डाल दिए, लेकिन टमाटर काटने का जो काम था ना वो मैं नहीं कर पाई थी, वो जैने किया था। और यहाँ पे आरू है ना वो कपड़ों को घड़ी कर रही है। मैंने कहा कि छोटे छोटे कपड़े आरू तुम घड़ी कर दो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया दाल में तड़का। जय ने काट दिए थे टमाटर क्योंकि टमाटर मुझसे कट नहीं रहे थे, और यानी हम दोनों ने मिलके ही काम किया है। जो भी है जैसा भी आप लोगों के साथ में शेयर हो गया, और आगे चल के दिखाती हूँ। फिर ये कपड़े जो पड़े थे ना आरू से अकेले हो नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। लेकिन कुछ कपड़ों की घड़ी मुझसे नहीं हो रही, जैसे कि जय की शर्ट थी तो शर्ट को दोनों हाथों से ही करना पड़ता है, तो वो मुझसे नहीं हो रही थी। मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लगी थी ना, मुझे 3:30 बजे के आसपास यानी लगी थी हाथ में। तो अभी ताज़ा दर्द था, तो उस दर्द की वजह से ना कुछ भी काम नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उंगलियां भी नहीं हिला पा रही थी क्योंकि उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने एक हाथ से जितना हो सका उतने कपड़ों को घड़ी किया, और बस यही मैंने आज काम कर पाया और वही आपके साथ शेयर कर पाया क्योंकि सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया था। और जैसे ही मैंने पौधे वगैरह लगाए उसके बाद ही मुझे चोट लग गई थी। वो सारी डिटेलिंग है ना अभी आराम से बैठ के अब मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा घर को साफ़ सुथरा कर लूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखरा था, और बिखरा घर देख के ना मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस ये सारी दिक्कत हुई हाथ की वजह से मुझे, वरना आप लोग जानते हो कि मैं किस तरह से ब्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल कपड़ों को घड़ी करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। चौबीसों घंटे शैतानी करता रहता है, सीधा नहीं रहता। वैसे भी आपके हाथ पे लग गई। आज बताए मेरे को इनने कितना रुलाया होता है, देख चल नहीं रहा है। बता दो हैं, अब नहीं देखेंगे क्या? हाँ ऐसे ही है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि पूरी वीडियो में आप लोगों ने मेरा ये हाथ देखा है, क्या हुआ मेरे हाथ में। तो पूरा हाथ देखो मेरा, ये ना ये हिस्सा सूजा हुआ है और बहुत भयंकर वाली लगी मुझे। पता है क्या हुआ कि मैं ना अपने हाथों में वैक्स कर रही थी, दिख रहा होगा आपको, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा। तो हाथों में वैक्स कर रही थी, एक हाथ की बैंगल इसीलिए है, इसमें हो गया तो मैंने पहन ली, इसमें बाकी था तो मैंने रहने दी। और मैं सारा सामान है ना वैक्स का उठा कर ले जा रही थी, तो मेरे हाथ में ना कुछ कपड़े थे वैक्स के खराब जिससे कि हम वैक्स करते हैं वो, और एक सीजर थी जिससे कि मैंने उन कपड़ों को कटिंग किया था। तो वो सीजर लेके जा रही थी यानी कैंची, तो वो लेकर जा रही थी। अचानक से 2 बंदर घर में घुस आए, तो मैं भगी उनके पीछे, आरू की चप्पल लेके भगे। तो मैं उनके पीछे भगी ना, तो मैंने क्या किया कि इस हाथ से उस कैंची को मैं पकड़ने जा रही थी कि ला मैं इस हाथ में पकड़ लूँ और इस हाथ से कुछ मारूं ताकि बंदर वो भग जाए। तो ऐसे पकड़ने की जगह मेरे हाथ से ये ना मेरे इस हाथ में कैंची एकदम घुस गई, यानी भयंकर वाली घुसी बिल्कुल मेरे हाथ में। अगर वो सीन दिखाती ना तो आप लोग तो डर जाते। आरू रो गई थी, हाँ। और है ना ऐसे कैंची यानी वो घुस के मेरे हाथ में आ गई थी, फिर मैंने यूँ करके खींची, निकाली और खून हो गया। और दोनों बच्चे है ना देख देख के रोना स्टार्ट, क्योंकि घर में जय नहीं थे, कोई नहीं था, हम ही थे। और बहुत तेज यानी मुझे भी दर्द हुआ। पहले जब लगी तब मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने कैंची को ऐसे निकाला ना तो इतना दर्द हुआ और खून टप 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 हो गया ना, बहुत सारा खून हो गया था। तो फिर जय ने राजा को फ़ोन किया, वो मुझे साथ ही साथ हॉस्पिटल ले गया। और हाँ पहले ही बता देती हूँ, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, एक पेन किलर जो होता है ना इंजेक्शन वो लगाया, कुछ मेडिसिन दिए, तब जाके ना इतनी उंगलियां तो हिल रही हैं, लेकिन इस जगह पे और इस जगह पे ऊपर है ना वो टच नहीं, यानी छूती हूँ ना जोर से तो दर्द होने लगता है। तो आर पार निकलने में बस इतनी कसर रह गई थी, इतनी घुस गई थी इतनी। तो समझ सकते हैं जब इतनी कैंची हाथ में गई होगी तो क्या हो रहा होगा।
भयंकर दर्द हो रहा है। उसमें भी पता है, जब आए ना कॉलेज से, सॉरी स्कूल में थे, पानी बना रहे थे आरओ का, तो आके बोलते हैं कि चाहती तो तू दाल चावल तो बना सकती थी। पता है, मैं आप लोगों ने मुझे देखा ना रोते हुए, मैं उसी बात पर रो रही थी। मैंने कहा एक तो मुझे इतनी चोट लगी है, ऊपर से कह रहे हो कि दाल चावल तो तू एक हाथ से बना सकती थी। तो मैंने गुस्से में कहा कि हटो, मैं तो खुद बना लूंगी, एक हाथ से ही बना लूंगी। और मेरा फेस देखो, क्योंकि मैं खुद रो गई थी, बहुत तेज मेरे दर्द हो रहा था। मैं पिटाई लगा दूंगी, तुम्हारे फोन रख दो, जैसे फोन रखवा दो तो ना भयंकर दर्द हो रहा है। तो ये थी रीज़न, ये पट्टी का। और बहुत बड़ा हादसा हो भी सकता था। मैंने पता है डॉक्टर से क्या पूछा, जो हुआ बोले वो ठीक है, मेरी कोई नस तो नहीं कटी ना हाथ में, बस मुझे इतना बता दो। तो बोला अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये पट्टी बांध दी है, और बोले कि 2 दिन कम से कम पानी वगैरह इसमें ना लगे, और काम करना तो भूल ही जाओ। काम तो मैं कर ही नहीं सकती। अभी कपड़े घड़ी करने बैठी, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आप लोग खुद देख सकते हो, मेरा हाथ सूज गया है। इस हाथ में रिंग पहनी थी ना, वो मैंने निकाल दी। मैंने कहा कहीं सूजन ना बढ़े। वैसे दर्द, उंगलियों में कोई दर्द नहीं है, यहाँ जो भी हो, टूटी हाथ लेके बैठी हूँ, क्या करूँ, हालत खराब हो गई। आरू मोलू रोने लगे हैं बहुत तेज तेज, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। और इन दोनों को मैं घर पे ही छोड़ के चलेगी। राजा मुझे लेके भगा जल्दी से, बोलता कि बहुत ज़्यादा लगी है, और अभी पीनी है दवाई अपनी, और मोलू को भी पिलानी है। तो अब मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे देखने नहीं मिलेंगे कुछ दिनों तक, जब तक कि मैं बीमार हूँ। मैं पता है होम टूर देने वाली थी 1-2 दिन में ही, लेकिन अब मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही, अपने घर को साफ ही नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या होम टूर दूंगी। इतना गंदा घर पड़ा था ना शाम से मेरा, तब मैंने और आरू ने अभी थोड़ा सा उसको साफ सुफ किया, रहने सोने लायक बेड किया, और पीछे देखो कुर्सी वगैरह सही रखी, वो साड़ी रखी है, लेकिन मेरे हाथ से ना इतनी बड़ी साड़ी खड़ी नहीं हो रही है, तो इसी वजह से ना वो रखी है। जब इसका दर्द जाएगा तब साड़ी को गड़ी करूंगी, और वही साड़ी है मैं कल लेकर आई थी, लेकिन मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। तो बस यही था, अचानक से ये हादसा हुआ, वो भी इतना भयंकर वाला हुआ कि 7-8 दिन के लिए मेरे ब्लॉग की ना ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरे ब्लॉग मेरे खराब हो जाएंगे। और देखना मेरे काफ़ी व्यूअर चले भी जाएंगे, क्योंकि ना तो मैं शक्ल सुधार सकती हूँ, ना अपने बाल बना सकती हूँ। खुल गए तो खुल गए, जुड़ा हो गया तो जुड़ा हो गया। साड़ी वाड़ी पहनना तो दूर की बात है। मैंने मना किया ना तुम लोगों को फोन लेने के लिए, हैं? मोलू ने लिया। तो चलिए पहले मैं दवा वगैरह पी लेती हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो भाई के दिन देखो फोन लेते कैसे रह गया। और फोन में बैटरी बिल्कुल लो है, इसलिए काला काला चेहरा दिख रहा है। पहले इसको चार्ज कर लूँ। गोली खा लेना। राजा में रख के गया, मुझे क्या पता कहाँ रखी है? उसी ने रखी थी, उसी ने मुझे दी थी। मम्मी बता दो, मैं बना के सकती हूँ जी। जो कल अरे तुतला के क्यों बोलती है? प्यार प्यार से बोलना, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि तुम तुतला के बोलोगे। और मोलू तो छोटा है, तुम तो बड़ी हो, तुतला के नहीं बोलते बेटा। नहीं नहीं, एकदम प्रॉपर वर्ड बोला करो। मम्मी बताओ ना, मेरा सीधा कॉलेज कौन सा है? हाँ मम्मी पापा आगे चलो, जी वाली ठीक है, ला। पापा ये ठीक है। ये पापा क्या करूं? मोलू को दवाई पिलानी है, इसके लिए कह रही हूँ। पहले बोलो। आकर अच्छा, पापा पानी पी के अच्छा, और ये दवाई दे अपनी पापा को रख देंगे अंदर, हैं? अच्छी है, अच्छी है, ले जा। इसको भी दिया, ये भी दिया पापा को, है दोनों दिया। अच्छा ओए गिगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और इतनी बुरी शक्ल लेकर आने के लिए सॉरी। और क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, व्लॉग बनाऊँ या 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले लूँ, गैप ले लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोगों को मेरे इस तरह के व्लॉग है ना, 1 मिनट, आप लोगों को मेरे इस तरह के व्लॉग देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है दोपहर से लेके मैं बारिश में भीगी थी ना, तब से लेके अभी तक मुंह में मेरे साफ नहीं है, एकदम चिपचिप चिपचिप हो रहा है, पानी से धो रही। तो
तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलेंगे या नहीं पता नहीं, अभी कुछ भी आ गया। देखो जैसे ही मैंने बाय बोलने के लिए लिया ना कैमरा हाथ में, एक इधर एक इधर, दोनों आ गए। और पता है सच में है ना, मैं तो अगर ना कभी कभी इन सब्सक्राइबर से ना जो कुछ आते हैं ना, उनसे इतनी परेशान हो जाती हूँ। तो हाँ, तो ऐसा नहीं, वो इंग्लिश बोलने वाली बात थी ना, वो उनसे मैं कुछ नहीं कह रही। काफ़ी ऐसे हैं, पता है किसी को प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या क्या आके बोल के जाते हैं ना, बड़ी गुस्सा भी आती है और लगता है कि जाने दो यार। अब पता मैं जवाब देने वाली थी उनको, बहुत अच्छे तरीके से देने वाली थी, लेकिन अभी है ना मैं खुद अपनी परेशानी में हूँ, तो मैंने कहा भाड़ में जाने दो, क्यों है अपना दिमाग ख़राब करूँ। वैसे ही हाथ में दर्द हो रहा है और आँखें भी देख रहे हो कितनी झुक रही हैं, तो नहीं तो मैं अच्छा खासा उनको जवाब देती। और जैसे सही करो, पीछे से टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इस साइड अपनी साइड खींचो, अच्छा खासा उनको जवाब देती। जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले कमेंट करते हैं ना उनको। तो छोड़िए, अभी इस मैटर को मैं बोल ही नहीं रही हूँ, कहीं फुर्सत से बोलूँगी। और अभी तो फिलहाल मेरा फोकस है ना मेरे इस हाथ पर है, देख रहे हो कितना अच्छा खासा मोटा हो गया है, खाते पीते घर की लग रही हूँ मैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलेंगे पता नहीं, पर इस वीडियो को करते हैं एंड। तो बाय बाय। आरू क्या है मुंह में बेटा, हर चीज मुंह में काट रही थी। चलो बाय बोल दो दोनों। बाय बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय, सब्सक्राइब करना। तुम ही बोल दो, कुछ नहीं करना, बोल दो, ही क्या कर दो, बोल दो। मजा आ रहे काम करके। कैसे बने थे दाल चावल, कैसे बने थे? मस्त मस्त बने थे। मैंने बनाया। कल भी बनाने पड़ेंगे सुबह सुबह क्या। अब आजकल ड्यूटी लग गई है किचन में जय ठाकुर की, अब ये ठाकुर साहब बनाएंगे खाना। तो चलिए बाय बाय। बाय बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अरे बाय।